हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये सुबह की 6 बज रहे हैं और मैंने चाय रख दी थी, तो चाय मैं छान कर मम्मी पापा को दी। उसके बाद मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैंने फर्श को साफ़ किया। मैं फर्श को वहाँ से साफ़ करी थी। वैसे तो मैं डेली स्टिक वाले मॉप से साफ़ करती हूँ, पर आज मैं हाथ से साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं नहा धो के मंदिर चली गई थी और मंदिर में ये राधा रानी का ये मूर्ति है, ये हनुमान जी की, ये माता रानी की। उसके बाद मैं भोले बाबा के मंदिर पर आ गई। वहाँ पर मैं बैठकर उनसे थोड़ी प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उनसे चंदन लगाने के बाद उनके ऊपर मैंने चौ रखी। चौ रखने के बाद मैंने दीपक जला। दीपक जलाने के बाद मैं धूपबत्ती को सेट करने के बाद उनको धूपबत्ती को भी जलाया। धूपबत्ती को जलाने के बाद मैं सेब दिया भगवान को। सेब देने के बाद मैं प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद भेंट चढ़ाई भगवान पर। उसके बाद मैं जो चावल लेके आई थी 108 दाने, उसके मैंने एक एक करके चढ़ा दिए ओम नमः शिवाय करके। और उसके बाद मैं घर पर वापस आकर मैंने सूर्य भगवान को भी अर्घ दिया और उनसे भी प्रार्थना की सब मंगलमय हो सुबह के टाइम। और फिर मैं दोपहर में खाना खाने के बाद फ्री हो गई थी। मेरी बच्ची भी सो गई थी और उसके बाद मैंने सोचा चलो सेल्फ स्टडी कर ली जाए, क्योंकि बच्चों के साथ जब टाइम निकल जाए तभी कुछ ना कुछ करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि बच्चों से कुछ नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। तो मैं बैठ गई थी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखने के लिए और मैंने साथ में पढ़ती भी जा रही थी और उसको लिखती भी जा रही थी। लिखने से मुझे याद रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ शायद मुझे भूलने की बीमारी कहो चाहे कुछ कहो। और उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैंने चावल रख दिए थे कुकर को अच्छी तरह से मैंने सेट किया। सेट करने के बाद मैंने कुकर को इंडक्शन पर रख दिया। इंडक्शन पर रखने के बाद मैंने इंडक्शन को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद कपड़े छत पर डले थे, तो मैं छत पर जाकर मैं कपड़ों को लेकर आई। कपड़े भी एक एक करके मैं फोल्ड कर दिए कपड़ों को। और कपड़े बहुत थे तो बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं अकेली थी घर पर। और मैंने एक एक करके सारे कपड़े फोल्ड किए और उनको अलमारी में मैंने सेट किया। सेट करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने किचन में चावल भी रख दिए थे, तो उनको देखने गई, क्योंकि टाइम बहुत हो गया तो सीटी नहीं आई थी। और जब मैंने कुकर को टकटकाया तो सीटी आई। और उस कुकर की गैस निकलने के बाद देखा तो चावल बहुत पक चुके थे। देखो कितनी भाप निकल रही है। और मैंने उसमें हाथ डालकर देखा तो चावल ज़्यादा पके थे, क्योंकि नमकीन चावल बनाने के लिए थोड़े कम चावल पकने चाहिए। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची काटी। मैंने बिना प्याज की नमकीन फ्राई बनाने की कोशिश करी, तो मैंने टमाटर काटे। टमाटर काटने के बाद मैंने मटर को भी छीला और मटर छीलने के साथ मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी मुझसे बात कर रही थी, पता नहीं क्या बात कर रही थी, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। उसके बाद मैंने नमकीन फ्राइड राइस बनाने की कोशिश करी। देखो मैंने उसमें हरी मिर्ची डाल दी। हरी मिर्ची डालने के बाद मैं टमाटर छू दिए। टमाटर में मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद उसमें मैंने उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद सूखी धनिया डाली। सूखी धनिया डालने के बाद मैंने स्वाद अनुसार उसमें नमक भी डाल दिया और उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ी कढ़ाई हल्की थी तो वो घूम रही थी साथ में, और उसमें मैंने जो मटर छिली थी उसको भी डाल दिया और उनको भी मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद मैंने चावल मिक्स कर लिए, तो वो बन चुके थे। फिर मैंने उनको प्लेट में सर्व कर लिया था चावलों को खाने के लिए। और देखो कितने अच्छे से चावल एकदम मिक्स हो चुके थे, कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद मैं खाने बैठ गई चावल को,
और मैंने चावल अच्छी तरह से खाए, स्वाद लिया चावलों का। उसके बाद मम्मी ने बोला कोई गेस्ट आ गया, उनके लिए चाय बना दो, तो मैंने चाय रख दी थी इंडक्शन पर। तो वो बन रही थी, देखो कितनी अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। और मुझे चाय तभी अच्छी लगती जब तक उस पर मलाई ना पड़ जाए चाय की, तभी मज़ा आता है चाय पीने में। उसके बाद रात के खाने के लिए मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू उबल चुके थे, उनको छील लिया था। उसके बाद मैंने मसाले के लिए लहसुन को छील देती है। लहसुन छीलने में टाइम लगता है क्योंकि उसकी छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, तो उनको छीलने में टाइम लगता है। उनको छील रही थी मैं एक एक करके। और उसके बाद मैंने छीलने के बाद उसको छीलने के बाद मैंने उसे दोनों को मिक्सी के जार में डाल दिया। उसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया। और धनिया पाउडर डालने के बाद मिक्सी के जार को मैंने मिक्सी में से ऐड कर दिया। सेट करने के बाद मिक्सी को ऑन किया। मिक्सी को 1-2 चक्कर लगाने के बाद मैंने देखा कि उसमें मसाला मिक्स हो गया कि नहीं खोलकर, तो मसाला एकदम मिक्स हो गया था अच्छी तरह से। और तो फिर मैंने उसमें आलू में से मसाले को डाल दिया। देखो मसाला डाल दिया मैं आलू में, और आलू के पेस्ट को मैं अच्छी तरह से मिक्स करें। कोई भी एक छोटा छोटा उसका आलू का पीस ना बच जाए कहीं, क्योंकि फिर पराठे बेलने में बहुत दिक्कत रहती है। बीच बीच में आलू का जो पीस होता है ना, वो आ जाता है तो पराठा फट जाता है। तो मैं एकदम मिक्स कर रही थी। मिक्स करने के बाद उसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। हरा धनिया को भी मैंने मिक्स किया। और उसके बाद मैंने आटा भी गूँथा। पराठे के लिए आटा अच्छी तरह से गूँथना चाहिए, एकदम मुलायम सॉफ्ट। उसको भी गूँथ लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन भी बहुत डले थे, तो मैं एक एक करके सारे बर्तन पर साबुन लगाया। साबुन लगाने के बाद मैंने सारे बर्तन एक एक करके सारे बर्तनों पर साबुन लगाने के बाद मैंने सारे बर्तन धो लिए। और ये मेरा यहीं तक का ब्लॉग था। आई होप आप सभी को ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।